बहुत ही महत्वपूर्ण आधारशिला रख रहे हैं। ये एमओयू हमारे माननीय मंत्री जी और पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगी कि 23 मई को माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच बैठक हुई, जिसमें 3,500 करोड़ का नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एनवेलप अप्रूव किया गया था और 528 करोड़ का पहला ट्रांच रिलीज किया गया था। इससे मैं आई एम श्योर कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पे कोष्ठकाठिन्य हेलो हेलो देखছেন তো मई को हमारी जो 7,65,000 14 वर्षीय बालिकाएं हैं उनके लिए एचपीवी वैक्सीनेशन भी लॉन्च किया, जिससे कि वे सर्विकल कैंसर से सुरक्षित रहे। और जो डेटा भारत सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है, मैं स्वास्थ्य विभाग पश्चिम बंगाल को बधाई देना चाहूंगी कि 33,778 लड़कियों को ऑलरेडी ये वैक्सीन मिल चुकी है। आज पश्चिम बंगाल के 1,24,00,000 गरीब परिवार, 3 लाख आशा और आंगनबाड़ी परिवार कार्यकर्ताओं के परिवार को बधाई देना चाहूंगी, जो हमारे 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन्स हैं। ऐसे 15,95,000 परिवारों को मुफ्त और कैशलेस सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन को मुहैया कराने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। भारत के भी जो निवासी हैं और भी जो हमारे 70 हॉस्पिटल्स में इलाज प्राप्त कर पाएंगे। हम वास्तविक रूप से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप सबको स्वस्थ बंगाल, आयुष्मान बंगाल और आयुष्मान भारत की शुभकामनाओं के साथ मैं फिर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत के भी जो निवासी हैं बहुत धन्यवाद सचिव महोदया। अब मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्णवाल जी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर प्रस्तुति देने हेतु आमंत्रित करती हूँ। आज के इस एमओयू साइनिंग समारोह पर स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्णवाल जी को, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी जी, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, मुख्य सचिव वेस्ट बंगाल श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव श्रीमती पुण्या सलीला श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग नारायण स्वरूप निगम जी। आज का यह समारोह अत्यंत ही ऐतिहासिक है, जैसा हम सभी जानते हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के इस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जुड़ते ही पूरे देश के सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र इस योजना से जुड़ जाएंगे और इसका एक बहुत बड़ा लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को और साथ ही साथ देश के अन्य भाग के लोग जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं या इलाज कराते हैं, उनको सबको एक साथ मिलेगा। आज के इस अवसर पे मैं कुछ विशेष बिंदु इस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित रखना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 23 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना की शुभारंभ की गई थी रांची झारखंड से, और यहाँ इसके बाद से यह योजना लगातार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 5 लाख तक की प्रति परिवार प्रति वर्ष की स्वास्थ्य सुविधा लगभग 36,000 से ज़्यादा
इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिए जाते हैं। और हम इस अवसर पे बताना चाहेंगे कि 60 करोड़ से अधिक बेनिफिशियरीज को ये लाभ दिया जा रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने इस योजना के जो आईटी पोर्टल है उसका उपयोग करके और भी योजनाएं संचालित कर रही हैं। इसके माध्यम से अब तक 12 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा चुका है, जिसकी अगर लागत देखें तो 1.82 लाख करोड़ से अधिक है। यह पिछले 7 वर्षों में ये लाभ इस देश के नागरिकों को दिया गया है और ये चीज अब और ज़्यादा बढ़ेगा, जिस प्रकार से आज हम इस एमओयू साइनिंग के बाद पश्चिम बंगाल को इस पे ऑन बोर्ड कर सकेंगे। जहाँ तक पश्चिम बंगाल के इस योजना के साथ जुड़ते ही एक बहुत बड़ा लाभ पश्चिम बंगाल के सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को विशेष रूप से मिल सकेगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस योजना से गरीब और बिल्कुल वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है, बॉटम 40% पॉपुलेशन जो है, उसको कवर किया जाता है। तो गरीबों के लिए एक ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध करा सकेगा। इसमें लगभग सभी प्रकार की बीमारियों की इलाज की जाती है और 1961 ऐसे पैकेज हैं, स्वास्थ्य के प्रोसीजर हैं जो इस योजना से कवर किए जाते हैं, जो कि कैंसर से लेके किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्थोपेडिक्स, सभी तरह के बीमारियों का इलाज हो सकता है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये देश के किसी भी हॉस्पिटल में जो इस योजना से इम्पैनल्ड है वहाँ किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के लिए आज की तिथि में जब हम एमओयू साइन करेंगे, 1.24 करोड़ ऐसे परिवार होंगे जिसको इस योजना के साथ सीधे जोड़ा जाएगा और इसके ऊपर 70 वर्ष या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं उनके परिवारों को और जोड़ा जाएगा, जिसकी संख्या भी लगभग 15.95 लाख है। और हेल्थ वर्कर जो आशा, आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, उसकी संख्या कुल मिला के 3.06 लाख है और तीनों मिला देते हैं तो 1.43 करोड़ परिवारों को ये लाभ दिया जा सकेगा। आज की जो भारत सरकार के द्वारा जो राशि राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है, जो प्रीमियम की राशि केंद्रांश के रूप में राज्य सरकारों को दी जाती है, अगर उसका 1.43 करोड़ परिवारों पे आकलन करें तो लगभग 950 करोड़, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का प्रति वर्ष पश्चिम बंगाल को इसका लाभ केंद्र सरकार से मिल सकेगा। ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, खास करके जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं, उसके माध्यम वो इस योजना के माध्यम से जो राशि अर्न कर सकेंगे, उसका लाभ उन हॉस्पिटल्स के सुदृढ़ीकरण के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। और इसके माध्यम से वेस्ट बंगाल के पब्लिक हॉस्पिटल खासकर ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के लोगों को देश के अन्य राज्यों के अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। आज यह जैसा कि बताया गया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस योजना का कार्यान्वयन करता है केंद्र के स्तर पे। इसी तरह राज्य के स्तर पे पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टेट हेल्थ एजेंसी चयनित किया है, जिसके साथ आज एमओयू होगा और ये योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा। पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग पश्चिम बंगाल सरकार की जो अपनी व्यवस्था है, जो वहाँ मैन पावर है, वो इससे जुड़ेंगे और इसके साथ मिल करके केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। जब से नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद से ही केंद्र और राज्य के बीच, खासकर एनएचए और वेस्ट बंगाल की स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार कंसल्टेशन का कार्य शुरू हो गया और 23 मई को, जैसा माननीय सचिव ने बताया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने
बैठक की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और इसका समीक्षा भी किया कि किस तरह से इसको जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में लागू किया जा सके। इसके बाद पश्चिम बंगाल की एक 9 सदस्यीय टीम 4 दिन के लिए यहाँ NHA में आकर के सारी प्रक्रियाओं को समझे और सारी चीज़ें शुरू हुई है। और इसमें मुख्य है किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के 1.43 करोड़ परिवारों के डाटा को केंद्र के NHA के पोर्टल पे लाया जाए। पश्चिम बंगाल में जितने हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड थे उनको इस योजना के तहत इम्पैनल किया जाए और तब लोगों को योजना के तहत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का लाभ दिया जा सके। इसी के तहत NHA के द्वारा भी 4 दिन के लिए अपने 5 ऑफिसर्स की टीम को कोलकाता भेज करके पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया और सारी प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया है। और मुझे विश्वास है कि अब दोनों ही टीम NHA की और स्वास्थ्य विभाग पश्चिम बंगाल सरकार की टीम पूरी तरह से तैयार है कभी भी इस योजनाओं को लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित करने हेतु। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके तहत जहाँ तक केंद्र के स्तर पे हम सभी प्रकार की गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं, हर चीज़ के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन उपलब्ध है और ये एक बहुत ही रोबस्ट IT प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है और इसमें सभी तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट सिस्टम इसके साथ बिल्ड किया गया है। इसके साथ ही साथ NHA कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सपोर्ट करती है, IEC के लिए सपोर्ट करती है ताकि इस योजना की जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो इसके लाभ के योग्य हैं। इसके अलावा कई तरह की इम्प्रूवमेंट किए गए हैं जिसमें ऑटो एडजुडिकेशन, एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट शामिल है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हमारी अपेक्षाएं होगी कि इस योजना का बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित कराया जाए। जितने हेल्थ बेनिफिट पैकेज है उसकी पूरी न केवल IEC बल्कि वो हर जो व्यक्ति इसके लिए इसके योग्य है उस तक उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही साथ चूँकि यह ऐसे लोगों को सुविधा देता है जो गरीब हैं, वल्नरेबल हैं, उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म भी है। 14555 नंबर है जिस पे कॉल करके हर तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, हर तरह के समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो यह अत्यंत ही सफल योजना का आज की तिथि से एक बार MOU साइन होने के बाद पश्चिम बंगाल में इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ उपस्थित सभी लोगों को और पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ इस योजना के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी को अपने विचार व्यक्त करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन और उर्वरक मंत्री श्री JP नड्डा जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सचिव भारत सरकार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय मुन्ना सलीला श्रीवास्तव जी और सुमित बरनवाल जी, आज पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 2018 में जो स्कीम पूरे भारत में चालू हुई थी वो स्कीम पश्चिम बंगाल ने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे, हम अपनी लोकल स्कीम तैयारी करेंगे। लेकिन लोकल स्कीम तैयारी रखते रखते इस स्कीम में कोई निषेध नहीं था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं ले सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ लोग इस स्कीम से वंचित रहे और जब नई गवर्नमेंट बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डिसीजन लिया कि जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो स्टेट में इंप्लीमेंट हो सकती हैं, जो पब्लिक के लिए हैं,
उन सबको आपको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। तो इस तरह की परिसेवा है जिसे कहते हैं प्रथम सुख दे माया, हेल्थ इज वेल्थ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं डिपार्टमेंट को कि आप जाइए, दिल्ली जाइए, बातचीत कीजिए और जो जो स्कीम है उनको आप लेके आइए। तो उसमें एक वीसी भी हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की, भारत सरकार की, जिसमें जितनी स्कीमें हम लोग की पेंडिंग थी सब पे डिसीजन हुआ और धीरे धीरे करके एक एक स्कीम हम लोग के पास ऑनबोर्ड हो रही है। तो आज जो है वेस्ट बंगाल के 11 करोड़ लोगों को एक नई स्कीम हम लोग के पास ऑनबोर्ड हो रही है। तो आज जो है वेस्ट बंगाल के 11 करोड़ लोगों को एक नई स्कीम के मतलब सुविधा जो है मिलेगी आयुष्मान भारत की। 11 करोड़ लोगों में जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था हमारा 2011 में, उसमें जो डेप्रिवेशन क्राइटेरिया थे D1 से D5, उसमें करीब 1.36 करोड़ फैमिलीज थी जो आज हो गई हैं 1.43 करोड़। तो हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2014 का एक्ट है, उसमें जो है आपका 1.36 करोड़ का इक्विवेलेंट है 6.01 करोड़ जो एक्ट में लिखा हुआ है। तो 1.43 करोड़ जो होगा वो डेफिनेटली 6.3 करोड़ या 6.4 करोड़ के आसपास होगा। इसके अलावा जो है आपका 40 लाख से ज्यादा लोग जो हैं जो 70 ईयर्स एंड अबव एज के हैं, जिनके लिए स्पेशल पैकेज है, प्लस आपके 2 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर हैं। तो 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस स्कीम से लाभान्वित होंगे। आगे जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम थी वो एक खूब छोटी स्कीम थी, वो स्टेट के अंदर सीमाबद्ध थी। स्टेट में जो 2,500-3 हजार हॉस्पिटल हुए हैं आज तक, वो धीरे धीरे करके इतने हुए हैं और बहुत सारी परिसेवा और बहुत सारी चीजें जो हैं उससे लोग वंचित रहते थे। पश्चिम बंगाल में जो भी रहते हैं वो सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ी टूरिज्म आउटवर्ड्स है, वो है मेडिकल टूरिज्म। स्टेशनों में भीड़ लगी हुई है, मिनिस्टर ऑफिसेज में, MP ऑफिसेज में, MLA ऑफिसेज में भीड़ लगी हुई है आपका वो करने के लिए, ट्रेन के टिकट के कोटा के लिए। और ट्रेनें जाती हैं आपकी वेलोर, CMC वेलोर, अपोलो चेन्नई, टाटा मेडिकल कॉलेज मुंबई, एम्स भुवनेश्वर, कटक, दिल्ली एम्स, आपका जो यहाँ पे जो है गुड़गांव में मेडिसिटी, आपका AGI हैदराबाद, शंकर नेत्रालय चेन्नई, LV प्रसाद आपका हैदराबाद। यहाँ से लोग जाते हैं और उनको जो है अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है स्वास्थ्य परिसेवा के लिए। ये स्कीम जब आ जाएगी तो इन तरह के लोग जो हैं वो जो ये सब हॉस्पिटल हैं और अच्छे हॉस्पिटल जो वेस्ट बंगाल के आसपास हैं जो स्कीम के अंतर्गत हैं, जहाँ पे प्राय 42,000 हॉस्पिटल हैं, जिसमें प्राय 18-19 हजार गवर्नमेंट के हैं और उतने ही प्राइवेट हैं, इन सब की सुविधा का उपभोग कर पाएंगे ये सब लोग। तो आगे जाके इनको यहाँ से जाना पड़ता था, वहां जाके पैसा खर्चा करना पड़ता था। आज एक फैमिली का 5 लाख रुपए जो है फैमिली साइज छोड़ते हुए, एज छोड़ते हुए सबको मिलेगा। और जो आपका 70 साल से ऊपर है उनको डबल मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी इकोनॉमिक दैट थिंग क्राइटेरिया। इसके अलावा जो है आपका जो सिस्टम होगा वो टोटल ट्रांसपेरेंट होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से बोल दिया कि जितनी भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम होंगी, हर एक स्कीम का फील्ड इंक्वायरी होगा। हर एक स्कीम में जो है इंक्वायरिंग ऑफिसर जो है साइन करेगा, अपना डेजिग्नेशन लिखेगा, अपना नाम लिखेगा और जो रिपोर्ट होगी उसकी हमारी वेबसाइट में अपलोड होगी। हर एक स्कीम की बेनिफिशियरी लिस्ट अपलोड होगी। कोई भी पब्लिक हो पूरे वेस्ट बंगाल में बाहर दे सकती है कि किस बूथ में, किस पंचायत में, किस ब्लॉक में, किस सब डिवीजन में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस म्यूनिसिपैलिटी में, किस कॉर्पोरेशन में कौन कौन स्कीम के अंतर्गत आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। उसका कंप्लेंट हो सकता है कि ये इनका नहीं होना चाहिए था, इनका हुआ, और जिसका नहीं है ड्यू टू सम रीजन और द अदर रीजन, उसको बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप आइए इसमें, और वो अप्लाई करके जुड़ सकते हैं। तो ये जो है मार्गदर्शिता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को दिया है। और ये इसलिए इस तरह खाली ये स्कीम नहीं, सब स्कीम में कोई स्कोप नहीं रहेगा मैनिपुलेशन का। जितने लोग भी इसके अंतर्भुक्त हो सकते हैं उसको पश्चिम बंगाल अंतर्भुक्त करेगी। जितने लोग अंतर्भुक्त होने लायक नहीं है उनको पश्चिम बंगाल सरकार बाहर निकाल देगी।
तो टारगेटेड बेनिफिशियरी सिस्टम जो है एकदम जिसको मिलना चाहिए, जिसके लिए स्कीम बनी है उसी को मिलेगा। इसके अलावा आपके नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन स्कीम, हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट सिस्टम, इस पर जब हमारा आईटी इंटीग्रेट हो जाएगा तो नेशनल लेवल हमको एकदम ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, एफिशिएंसी मिलेगी, और हम लोग जो है एक क्लिक ऑफ द बटन से देख सकेंगे कौन सी परिसेवा के लिए अगर हमको पश्चिम बंगाल से बाहर जाना है तो हम लोग कहाँ पे जाएं। हमारा जो है एक ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, एक सीएमओ में तो है ही, हमारी सरकार हमारे काछे, हमारी सरकार हमारे पास में है, उस पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा डिस्ट्रिक्ट का एक ग्रीवेंस पोर्टल होगा जहां पे आप दे सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में है ही, हेल्थ कमीशन है, तो जहां जहां जिसकी प्रॉब्लम होगी उसके ग्रीवेंसेस रिड्रेस भी होंगे। तो आज हम धन्यवाद दिलाते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को, जिन्होंने इतना 1 महीने से वो लगे हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लगे हुए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, बार बार मीटिंग कर रहे हैं, बार बार हम लोग से मीटिंग कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि पब्लिक क्यों वंचित रही, क्योंकि आज तक जो है खाली 3 है। हमारा स्टेट ऐसा स्टेट है जिसे 50 लाख से लेके 1 करोड़ लोग हैं जो स्टेट से बाहर काम करने जाते हैं। आपका मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे लोग काम करने जाते हैं। आपका केरला, आपका कर्नाटका, आपका हरियाणा, आपका पंजाब, आपका दिल्ली, और वो लोग जो बाहर रहते हैं उनके पास तो कोई कार्ड जो पहले था भी स्वास्थ्य साथी का, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज जब वो ये कार्ड लेके 6 महीने 8 महीने बाहर काम भी करने जाते हैं, तो जो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड होंगे उनके एरिया में या आसपास में या कहीं दूर भी जाना हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। ये स्कीम जो हमारी है खाली वेस्ट बंगाल के अंदर के लोगों के लिए नहीं, जो वेस्ट बंगाल के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनको भी सुविधा मिलेगी, जो आगे स्कीम से कभी सुविधा नहीं मिलती थी। आगे स्कीम का जो है यहाँ पे नए नए हॉस्पिटल अब तैयारी होंगे, क्योंकि जब स्कीम खुल गई तो और स्टेट से लोग भी आएंगे, नए नए हॉस्पिटल होंगे ट्रांसपेरेंटली। और हम लोग तो ये कोशिश करेंगे हेल्थ का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ जो है। आगे मैंने कहा था आपसे, अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तेज होगा। मैं वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आश्वासन देता हूँ ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ को, कि पूरा हमारा प्रशासन एकजुट होकर, जितना हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी हमारे लोग हैं एकदम नीचे स्तर से ऊपर तक सब लग जाएंगे कि स्कीम को एकदम ट्रांसपेरेंटली ऑनबोर्ड करने के लिए, ताकि सबको परिसेवा अच्छी मिले। हम खुद ही, माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे, हर एक महीने वो खुद ही रिव्यू करेंगे, हमारे लेवल पे भी रिव्यू होगा, सब लेवल पे रिव्यू होगा। तो देखिएगा 6-8 महीने बाद लोग बोलेंगे कि नई गवर्नमेंट आने के बाद इतनी अच्छी स्कीम हमारे पास आई और हमको इतना बेनिफिट हुआ। ये सब बोल के आपको फिर से धन्यवाद देके नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। अब मैं माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को अपने विचार रखने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती पुण्य सलीला जी, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर सुनील बर्नवाल जी और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री नारायण स्वरूप निगम जी, मंच के समक्ष उपस्थित सभी हमारे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसी वेस्ट बंगाल के वरिष्ठ अधिकारीगण, आज पश्चिम बंगाल से हमारे बीच में आए हुए कई विशिष्ट अतिथिगण, पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मीडिया के हमारे सम्मानित साथी, आज हम सभी एक बेहद ऐतिहासिक और यादगार क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं।
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसी पश्चिम बंगाल के बीच राज्य में आयुष्मान जिंदगी में पैसा और करियर दोनों बनाना चाहते वाला एमओयू ये महज एक कागजी औपचारिकता नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की करोड़ों करोड़ जरूरतमंद और गरीब जनता के जीवन में होने वाले एक बहुत अहम बदलाव की शुरुआत है। मैं आज के इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि उनकी सरकार ने अपने राज्य में भारत सरकार की इस योजना को लागू करने का ये निर्णय किया है, और साथ ही राज्य की जनता का भी अभिनंदन करती हूं कि अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इस अत्यंत जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस एमओयू के साइन होने के साथ ही अब देश के अन्य राज्यों के समान पश्चिम बंगाल भी इस योजना के दायरे में आ जाएगा, और जैसे हमारे देश के तमाम राज्यों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, और उसके तहत आज 62 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें न केवल हमारी सबसे निचली, सबसे गरीब, सबसे जरूरतमंद 40% आबादी सम्मिलित है, बल्कि देश के अंदर 70 वर्ष की उम्र से अधिक के सभी बुजुर्ग भी शामिल हैं, और यहां तक कि इसकी जद में जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आशा, आंगनबाड़ी, और सामाजिक रूप से असुरक्षित जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, ये सभी लोग शामिल हैं, और इन सबको 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा इस योजना के तहत दी जा रही है। और एक बहुत बड़ा संबल इस योजना ने हमारे देश के इन 62 करोड़ लोगों को प्रदान किया है। मैं एक प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट के अध्ययन का उल्लेख करना चाहती हूं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लागू होने के उपरांत देश में गंभीर बीमारियों के इलाज और विशेषकर से कैंसर जैसी बीमारी के समय पर इलाज की जो टेंडेंसी है, जो मामले हैं, उसमें कई प्रतिशत की वृद्धि हो गई। आप यूं समझिए कि देश के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे परिवार थे जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं। यदि किसी भी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी तो इलाज को टालने का काम वो परिवार करता था, क्योंकि उनकी जेब में पैसे नहीं होते थे। लेकिन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लागू होने के उपरांत आज ऐसा कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक जो इस योजना से लाभान्वित है और गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वो समय रहते इलाज कराता है। और इसका लाभ ये हो रहा है कि कोई भी बीमारी गंभीर स्वरूप नहीं धारण कर रही है, जिससे एक आम नागरिक की तकलीफें भी कम हो रही हैं, और जो हमारे देश के बड़े बड़े अस्पताल हैं उन पर बोझ भी कम हो रहा है। ये लैंसेट की स्टडी में दर्शाया गया है। और आज 2018 में लागू होने के उपरांत इस देश के अंदर हम 44 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। 12 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के तहत हॉस्पिटलाइजेशन का, इलाज का लाभ भी ले चुके हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि इन 12 करोड़ लोगों में लाभान्वित होने वाली 50% इस देश की नारी शक्ति है। और भारत सरकार ने इस योजना के तहत जितने भी ऑथराइज हॉस्पिटल एडमिशंस हुए, उनके लिए लगभग 2 लाख करोड़ की धनराशि का व्यय किया है। 1900 से अधिक मेडिकल प्रोसीजर्स अक्रॉस 27 डिफरेंट स्पेशलिटीज, ये सभी आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सम्मिलित है। और इतनी बड़ी योजना का लाभ बंगाल की जनता को मिलने जा रहा है।
ये दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में पूर्ववर्ती सरकार ने 1,43,00,000 परिवारों को, यानी 6 करोड़ से अधिक अपने राज्य के नागरिकों को महज राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के चलते भारत सरकार की इतनी बड़ी लाभकारी योजना से वंचित रखा। लेकिन अब इस एमओयू के साइन होने के उपरांत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और ये 1,43,00,000 परिवार, यानी 6 करोड़ से अधिक पश्चिम बंगाल के नागरिक इस योजना के तहत कहीं भी 36,000 से अधिक जो एम्पैनल्ड अस्पताल है, प्राइवेट और सरकारी दोनों, देश के किसी भी कोने में अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे। और इसका सबसे बड़ा लाभ, अभी मुख्य सचिव जी कह रहे थे कि ऐसे बहुत सारे जिले हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, यहां से पश्चिम बंगाल के नागरिक निकलकर देश के कोने कोने में जाते हैं। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, केरला, कई जगह काम की खोज में जाते हैं। और जो नेशनल पोर्टेबिलिटी फीचर इस योजना के तहत निहित है, उसका सबसे बड़ा लाभ इस माइग्रेंट पॉपुलेशन को, ये प्रवासी जो हमारे नागरिक है पश्चिम बंगाल के, उनको मिलने जा रहा है कि देश के किसी भी कोने में वो काम करने के लिए जाए, यदि उन्हें इलाज की आवश्यकता है और उनके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है, तो किसी भी एम्पैनल्ड अस्पताल में वो अपनी इच्छा के अनुरूप अपना इलाज करवा सकते हैं। और बंगाल के हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे सीनियर सिटीजन्स भी अब बढ़ती उम्र के साथ तमाम गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वो किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए विवश नहीं है। सर उठाकर जी सकते हैं, सम्मान से जी सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच उन्हें प्रदान किया है। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर हम केवल देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से की बात करें, तो आयुष्मान भारत योजना के 62 करोड़ बेनिफिशियरी में लगभग 15.5 करोड़ का बेनिफिशियरी बेस केवल पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। और कोलकाता के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर है कि इतने बड़े बेनिफिशियरी बेस के लिए एक मेडिकल सर्विसेज हब के रूप में उभर सकता है। पश्चिम बंगाल के तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास एक बहुत सुनहरा अवसर है कि इस पूरे क्षेत्र के जो हमारे पात्र मरीज हैं, उनका इलाज करके भारत सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वो अपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें पश्चिम बंगाल की महान जनता का कल्याण निहित है। और मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूं कि भारत सरकार आज सिर्फ एक ही नीति पर काम कर रही है, और वो नीति है लीविंग नो वन बिहाइंड, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये हमारा कमिटमेंट है। देश के हर एक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा समय पर उपलब्ध कराना, ये हमारे लिए कोई कागजी विषय नहीं है, बल्कि ये हमारा मॉरल कमिटमेंट है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार अपने हर वादे को कागजों से उतारकर अमली जामा पहनाने के लिए जानी जाती है। और पश्चिम बंगाल में भी वहां के 11 करोड़ नागरिकों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित हो, यह हमारा संकल्प है। स्वस्थ बंगाल से स्वस्थ भारत का निर्माण हो, ऐसी हमारी कोशिश है, ऐसी हमारी मंशा है। और यहां पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ साथ स्टेट हेल्थ एजेंसी के जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, हालांकि चीफ सेक्रेटरी साहब ने भरोसा भी दिलाया। मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि इस एमओयू को साइन करने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता, बल्कि हमारा असली काम अब शुरू होता है। इस योजना को जन जन तक पहुंचाना, तेज गति के साथ आयुष्मान कार्ड्स बनाना,
ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों का एम्पैनलमेंट करना, लोगों को इलाज मिल सके, क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सके और उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस को हम हल कर सके। आज के बाद से हम सभी की यही कोशिश होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को यही अपील करूंगी कि हम सभी इस योजना का, जिसका उद्देश्य इतना पुनीत है, हम उसे धरातल पर उतार के पश्चिम बंगाल की जनता के साथ न्याय करें और भारत सरकार की इस योजना से उन्हें लाभान्वित करें। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल की जनता का पुनः बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। देवियों और सज्जनों, अब हम कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पश्चिम बंगाल राज्य में क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार वर्णवाल जी तथा पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री नारायण स्वरूप निगम जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आकर एमओयू का आदान प्रदान करें। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से इस विशेष अवसर का अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी जी से निवेदन करती हूं कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपना मार्गदर्शक संबोधन प्रदान करें। भारत माता की जय। माननीय भारत सरकार की लोकप्रिय मंत्री, खास करके पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन आया है और जो पश्चिम बंगाल का विकास और प्रगति के लिए देश की साथ पश्चिम बंगाल सरकार को जोड़ने के लिए जो जिम्मेदारी मुझे मिला है, उसके लिए जिसका बहुत बड़ा रोल है मेरा बड़ा दादा जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं मेरा दिल से उनको वंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। भारत सरकार की राज्य मंत्री हमारी दीदी सम्मानीय अनुप्रिया पटेल जी, मैं उनको स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। हमारी भारत सरकार की स्वास्थ्य सचिव माननीय पुण्या सलीला जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार का 1 महीना पूरा नहीं हुआ, 9 तारीख 1 महीना पूरा होने वाला है। इतना जल्दी उनकी दफ्तर हमारी पश्चिम बंगाल सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ ये काम कर दिया, इसलिए उनको नेतृत्व में भारत सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट का हर अधिकारी को मैं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। हमारी चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने बंगाल सरकार का, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है
हम लोग जो डिसीजन ले रहा हूं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है माननीय मनोज अग्रवाल जी, हमारी एनएचए के सीईओ, जिन्होंने काफी विस्तार से इस तरीके से पश्चिम बंगाल का पिछले सरकार जिनको जनता ने उखाड़ के फेंका, उन्होंने आयुष्मान भारत सहित भारत सरकार की नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जितने सारा फैसिलिटी था उसमें किस तरीके से उन्होंने जोड़ने के लिए इनकार भी किया। काफी विस्तार से डॉक्टर सुनील कुमार बरनाल जी उन्होंने बताया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारी हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम और इस सभागृह पर जितना भी आप लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारी इतना मऊ साइन का जो अभी कुछ देर पहले हुआ है उसमें आप सब लोग इतना हर्षोल्लास का साथ हम लोग को साथ दे रहा है, मैं सबको नमस्कार करता हूं। खास करके हमारी रामकृष्ण मोटो मिशन दिल्ली सेंटर से संत समाज आया है, उनका आशीर्वाद से बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार हुआ है। मैं प्रणाम करता हूं रामकृष्ण मोटो मिशन दिल्ली का जितना भी संत महाराज है। हमारी पत्रकार मित्रों लोग यहाँ सब है और बंगाल में भी सब मीडिया आज का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सीधा प्रसारण कर रहा है। एक प्रोग्राम कलकत्ता में भी हो सकता था, लेकिन माननीय नड्डा जी उन्होंने इस प्रोग्राम में देश की राजधानी में करने का साथ इसका इम्पोर्टेंस इतना उन्होंने बढ़ा दिया, इसलिए मैं नड्डा जी को आभारी हूं। अब सबको मालूम है 2018 23 सितंबर झारखंड का कैपिटल रांची से विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कर्मसूची को देशवासी के लिए शुरू किया था, लेकिन 3 स्टेट इनकार कर दिया, ये यहां नहीं चलेगा। ये सब कौन था? एक उड़ीसा था जो 2024 में जनता ने उनको टाटा बाई बाई कर दिया। दूसरा प्रदेश था दिल्ली, उसको भी मैं देखता हूं अपने क्रिएटर पश्चिम बंगाल, वहां भी वहां का जनता जनार्दन ने ये जो विकास विरोधी सरकार थे उसको खत्म कर दिया। हमारी देश को जो लोकतंत्र की परंपरा है उसको मजबूत भी किया है और विकास प्रगति डबल इंजन का सरकार वहां बनाया। अनुप्रिया दीदी ने सब बता दिया डिटेल्स में। मनोज अग्रवाल जी ने कैसे बंगाल में इसका बेनिफिट मिलेगा वो आंकड़ा का साथ उन्होंने बता दिया। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य दफ्तर का साथ हमारी इस 1 महीने के अंदर लोकप्रिय मंत्री नड्डा जी का गाइडेंस में क्या क्या काम हम लोग डिस्कशन किया और जमीन में उतारने का काम किया, उसमें ऊपर 2-4 बिंदु रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हम लोग एक वर्चुअल किया। हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोग को बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें पिछले 2 आर्थिक वर्ष में बंगाल सरकार कोई काम भी नहीं किया। जो गाइडलाइन यहां से भारत सरकार भेजा था
वो भी लागू नहीं किया। ये लोग का सोच जो पिछले वाला थी, उनका सोच आप समझ लीजिए। आयुष्मान मंदिर लिखा हुआ था, बोलो मंदिर क्यों लिखा गया, नहीं करूंगा। सोच किस तरीके से थी। एनएचएम के अंदर इस साल पश्चिम बंगाल सरकार को पूरा मदद करने के लिए भारत सरकार ने आगे आया और इतना कम दिन के अंदर 527 करोड़ उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को ट्रांसफर भी कर दिया। ये डबल इंजन का सुफल है। ये डबल इंजन का सरकार कैसे चलता है, कैसे काम करता है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। इसके अंदर सुनील जी ने बताया क्या क्या ग्रुप को हम लोग इंडिविजुअल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और नड्डा जी का दफ्तर, अनुप्रिया दीदी का दफ्तर 976 करोड़ उन्होंने सेंट्रल का जो हिस्सा है वो भी एलोटेट कर दिया बंगाल के लिए। इसलिए भाषण और पेपर्स नहीं, जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है। उन्होंने एडवाइस दिया था, हमारी 14 इयर्स का जो बहन है, बेटी है, एचपीवी वैक्सीनेशन चालू करे। पूरा देश में फरवरी महीने में कंप्लीट हो गया, फरवरी मार्च में। बंगाल में जो सरकार को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, वो ये भी चालू नहीं किया। 7.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन का डोज अलॉट हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू नहीं किया। हम लोग ने इसको चालू कर दिया। ये आंकड़ा भी बता दिया, सुनील जी ने बताया कि किस तरीके से बंगाल सरकार एचपीवी वैक्सीनेशन का काम कर रहा है। टीबी मुक्त भारत, उसके ऊपर हमारी सांसद विधायक को कैसे जोड़ना चाहिए, उसका एडवाइस भी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने हम लोग को दिया था। वो भी हम लोग पिछले सैटरडे हमारी सचिवालय में व्हाट्सएप करके 80% से ज्यादा एमपी एमएलए उसको आप सब में जुड़ा है, हम लोग कर दिया। हमारी अपील है, हम लोग प्रपोजल भेज रहा है 467 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, उसको आप जल्दी जल्दी उसको परमिशन मिल जाए तो पश्चिम बंगाल की जो हमारी इकोनॉमिकली वीक जनता है उनको थोड़ा राहत मिल जाएगा। इसका बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से नड्डा जी का नेतृत्व में हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस तरीके से नया नया कार्यक्रम उनका शुरुआत हुआ, उसका भी लाभ कैसे बंगाल को मिले और हमारी 23, 24, 25, 26 फाइनेंशियल ईयर में जो राशि पिछले बंगाल सरकार की नॉन कोऑपरेशन की वजह से बंगाल की हेल्थ डिपार्टमेंट और जनता को वंचित रहना पड़ा, उसको भी आप लोग थोड़ा रिएम्बर्समेंट कर दीजिए तो हम लोग हेल्थ सेक्टर में काफी काम कर सकता हूं। आज का इस कार्यक्रम में जो आयुष्मान भारत में पूरा देश में मिल रहा है, আমি পশ্চিম বাংলার জনগণকে বাংলাতে জানাচ্ছি যে তারা আমাদেরকে দেখছেন, আমাদের কথা শুনছেন। 2018 সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে ভারতবর্ষে এখনো পর্যন্ত আয়ুষ্মান ভারতের
ব্যক্তিগত কার্ড বিতরণ হয়েছে 44 কোটি। মোট 31 মে 2026 পর্যন্ত 36,193টি হসপিটাল এতে যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে প্রাইভেট হসপিটাল আছে 16,557। এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রচার আছে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ডে নাকি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না। আমি পশ্চিমবাংলার সম্মানীয় জনগণের উদ্দেশ্যে জানাই, মাননীয় মোদিজির নেতৃত্বে ভারত সরকার 12.17 কোটি হসপিটালে ভর্তি হওয়া মানুষকে 1.82 লক্ষ কোটি টাকা এখনো পর্যন্ত দিয়েছেন এই কর্মসূচিতে, যেটা থেকে পশ্চিমবঙ্গ গত 8 বছর বঞ্চিত হয়েছে শুধু রাজনীতির কারণে। এর মধ্যে 49% আয়ুষ্মান কার্ড মহিলাদের জন্যই অনুমোদিত হয়েছিল, আর হসপিটালে যারা উপকৃত হয়েছেন তাদের মধ্যে 49% মহিলা রয়েছেন। তাই 8 বছর ধরে যেভাবে আপনারা বঞ্চিত হয়েছেন, বর্তমান রাষ্ট্রবাদী ডবল ইঞ্জিন সরকার আপনাদের আয়ুষ্মান ভারতে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে দ্রুত গোটা ভারতবর্ষের নাগরিকরা যে সুবিধা পেয়েছেন 12,17 লক্ষ, আপনারাও আগামী দিনে সেই সুযোগ পাবেন। ইতিমধ্যে আরো প্রায় 1100টি প্রাইভেট হসপিটাল পশ্চিমবঙ্গের एम्पैनलमेंट होने जन्नो प्रोसेसर मध्य आছেন। मैं सुनील जी को, जिन्होंने एनएचए का मुख्य आधिकारिक है, स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये एम्पैनलमेंट का जो मौका है, क्राइटेरिया जो जो फुलफिल कर रहा है उनको तुरंत एम्पैनलमेंट कर दीजिए, इसमें अच्छा लाभ मिलेगा। माननीय चीफ सेक्रेटरी ने बताया हमारी बंगाल में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ से आसपास की जनता अपने कमाई के लिए माइग्रेंट लेबर की नाते बंगाल की बाहर काम कर रहा है। ये आयुष्मान भारत की कार्ड और बेनिफिट बंगाल के अंदर सीमित नहीं रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितना भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट और प्राइवेट में एम्पैनल्ड है, सब हॉस्पिटल में आप लोग को ये सुविधा मिलेगा। इस हॉल में बहुत सारा बंगाल का आदमी है जो बंगाल में उनका रेसिडेंस है, वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड है, दिल्ली में रहता है, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं सबको इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर एक बार नमस्कार करते हुए, खास करके रेस्पेक्टेड मिस्टर जेपी नड्डा, रेस्पेक्टेड अनुप्रिया पटेल जी, प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। सब अच्छा रहिए। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि आप सभी को स्मरण होगा, गत वर्ष दिनांक 10 अप्रैल 2025 को दिल्ली राज्य में आयुष्मान कार्ड वितरण के अवसर पर इसी विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के स्वरूप में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री भारत सरकार श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपना वक्तव्य दिया था। उनके वक्तव्य में व्यक्त विचार आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। आइए उस प्रेरणादायी संबोधन का एक संक्षिप्त झलक देखते हैं। कृपया क्लिप चलाई जाए। आपको ताकत मिली थी, आपने गरीब लोगों की चिंता नहीं की,
आपके हाथ से ताकत निकल गई। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 3 स्टेट्स थे जिन्होंने आयुष्मान कबूल करने से इनकार किया था। एक स्टेट था उड़ीसा, सरकार चली गई, कमल खिल गया। दूसरी स्टेट थी दिल्ली, सरकार चली गई, कमल खिल गया। अब एक रह गई है वेस्ट बंगाल, वहां भी कमल खिलेगा और सरकार जाएगी। मित्रों, ये जो लोगों के साथ अन्याय करता है वो सरकारें टिकती नहीं है, ये याद रखो। और अहम और घमंड, इसको जनता धूल चटा देती है, ये भी याद रखना चाहिए। अब मैं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री भारत सरकार श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी विचारों एवं मार्गदर्शन से हम सभी को लाभान्वित करें। आज के आयुष्मान भारत के एमओयू के साइनिंग के इस शुभ अवसर पर हम सबके बीच में विराजमान नवनिर्वाचित वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी और हमारे भाई सम्माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे वेस्ट बंगाल मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार अग्रवाल जी, भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, हमारे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ श्री डॉक्टर सुनील बर्नवाल जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल के नारायण स्वरूप निगम जी, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधिकारीगण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसी के अधिकारी, हमारे सम्माननीय रामकृष्ण मिशन के संतगण, देवियों और सज्जनों, और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इस ऐतिहासिक दिन में और इस ऐतिहासिक पल में अपने आप को शामिल करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं ये शब्दों में इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं भावना से कह रहा हूं, क्योंकि एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आज वो घड़ी आई है जिसके लिए मैं लंबे समय से प्रयासरत था और जिसको शुभेंदु अधिकारी जी ने उसको कार्य रूप दिया है और आज सफल किया है। इसके लिए मैं बहुत मैं आयुष्मान भारत के बारे में जब चर्चा करता हूं तो कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर भी आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे लंबे समय स्वास्थ्य मंत्रालय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला है। 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयर था। इसकी चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी और
उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री के बतौर जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को एड्रेस भी किया था और चेयर भी किया था। उस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में उस समय की चर्चा थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी, एक बहुत बड़ा विषय था। और मैं सोचता था कि क्या भारत कभी यूएचसी की बात सोच सकेगा, कभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में सोच सकेगा। मुझे एक प्रश्न था मेरे मन में कि यह कभी हो पाएगा। मैं जब भारत आया, लौटा, घर आया, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री से चर्चा की और हमने ये कहा कि हमको भी कुछ सोचना चाहिए। एक स्कीम लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय मुझे कहा कि थिंक समथिंग बिग, बड़ा सोचो। 140 करोड़ का देश है और इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें जो इम्पैक्ट आ सके इस तरीके की हमको योजना लेके आनी चाहिए।